हेलो नमस्कार सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के एक जबरदस्त टॉपिक की, जिसका नाम है आपका चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल। अब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिससे बार बार एग्जाम में सवाल आते हैं, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। और बिल्कुल बेसिक वाइज जो भी इसके कंसेप्ट है, चाहे आपका किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, उसके सारे कंसेप्ट हम समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। भाई चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम 2D के अंदर जो आपका मेंसुरेशन का एक पार्ट है, 2D मतलब जो आपके समतलीय आकृति है, उसमें एक वर्गाकार आकृति होती है, एक आयताकार आकृति। अब वर्गाकार आकृति और आयताकार आकृति दोनों एक चतुर्भुज के प्रकार ही है। वर्गाकार आकृति और आयताकार आकृति दोनों ही चतुर्भुज के एक प्रकार है। इनको तो हमने अलग से पढ़ लिया, लेकिन चतुर्भुज में कौन से हम विशेष टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो भाई चतुर्भुज में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम सम चतुर्भुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सम चतुर्भुज की बात करेंगे। सम चतुर्भुज के बाद में जो दूसरा पार्ट होगा इसका, वो होगा समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज भाई? समांतर चतुर्भुज की हम बात करेंगे। सम चतुर्भुज के बाद में समांतर चतुर्भुज होगा, और एक आपने नाम सुना होगा समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज भाई? समलंब चतुर्भुज। तो इसकी भी हम बात करने वाले हैं। अच्छा, ये तीन आपकी जो चतुर्भुज है ना, इन तीनों की जो थ्योरी है, इन तीनों के जो कंसेप्ट है, वो हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सम चतुर्भुज को पढ़ेंगे, उसके बाद समांतर चतुर्भुज को पढ़ेंगे, उसके बाद समलंब चतुर्भुज को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो प्रीवियस एग्जाम में इनसे रिलेटेड एग्जाम में सवाल आ रखे हैं, उन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। क्या इनके अलावा भी और कोई आकृति चतुर्भुज टाइप की होती है क्या? बिल्कुल होती है। जैसे हम पतंग की बात करें तो पतंग भी किस आकृति का है? चतुर्भुज टाइप का है। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एग्जामिनर कुछ विशेष चतुर्भुज है जिन्हीं से आपको सवाल देगा। वो कौन कौन से हैं? या तो वर्गाकार होगा, स्क्वायर आकार होगा, या रेक्टेंगल होगा, आयताकार आकृति का होगा, या फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा सम चतुर्भुज का, या समांतर चतुर्भुज का, या समलंब चतुर्भुज का, या फिर पतंग वाली किसी आकृति का सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे भाई? सम चतुर्भुज की बात करेंगे। सम चतुर्भुज के अंदर कौन कौन सी प्रमेय हमें पढ़नी है, क्या इसके कंसेप्ट है, एग्जामिनर कैसे कैसे सवाल दे रखा है, और आने वाले टाइम में कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर पर होगा हमारा सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज की विशेषता क्या है? सम चतुर्भुज की विशेषता है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है भाई? बराबर होती है। ये सबसे पहली बात इसकी ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? इसका कोई भी कोण समकोण नहीं होगा। मतलब कोई भी कोण इसमें 90 डिग्री का नहीं होगा, समकोण नहीं होगा। ठीक है भाई। देखो, वर्गाकार जब हम आकृति पढ़ते हैं ना, तो उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है, और उसमें प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर तो होंगी, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, मतलब समकोण नहीं होना चाहिए। तो ये जो इसकी आकृति होगी किस प्रकार से बनने वाली है? ये आपकी सम चतुर्भुज की आकृति है, जिसकी चारों भुजाएं तो आपस में क्या है भाई? बराबर है। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी। और देख लीजिए, कोई भी कोण जो है इसमें समकोण नहीं बन रहा। समकोण का मतलब सीधा नहीं बन रहा। ये है आपका सम चतुर्भुज। ये क्या है भाई? आपका सम चतुर्भुज है। अच्छा, सम चतुर्भुज के अंदर हमें और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होते हैं, एरिया के बारे में भी पता होना चाहिए ना। तो एक बार इसके हम जो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये एक हमारा सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है भाई? बराबर। अगर ये भुजा ए है तो तीनों बाकी भी क्या होंगी? ए, और ये भी क्या होगी भाई? ए होगी।
अगर मुझे इसका पैरामीटर निकालना है कि इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप निकालने के लिए मैंने एक बात आपको कह रखी है, जब मैंने मेंसुरेशन शुरू किया था उसी दौरान मैंने एक बात कही थी कि किसी भी आकृति का यदि परिमाप, परिमिति या परिधि, परिधि भी बोलते हैं इसी को, अगर ये आपसे पूछा जाए तो उसमें जितनी भी भुजा है उन सबको जोड़ दिया करो। तो यहां पर 4 भुजा है, मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस और ए। जब 4 बार a को ऐड करोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 4a। 4a का मतलब हो गया 4 गुना भुजा, a का मतलब भुजा ही तो है ना। अब दूसरी बात आपको क्या विशेष याद रखनी है, ये तो पहली बात होगी। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है कौन सी, कि यदि विकर्ण दिए गए हो, अगर इसके डायगोनल आपको दे दिए जाए, विकर्ण दिए गए हो तो समचतुर्भुज का, यदि विकर्ण दिए गए हो तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या होगा। यदि विकर्ण दिए गए हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो आपका समचतुर्भुज है ना, इस समचतुर्भुज में 2 आपके विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं भाई? 2। अच्छा, चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं। अगर भुजा बराबर है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। ये विकर्ण अलग है और ये वाला विकर्ण अलग है। जब दोनों विकर्ण अलग अलग हैं तो मैं इसको x नाम दे दूं और इसको क्या नाम दे दिया जाए, y नाम दे दिया जाए। तो इसके जो दोनों विकर्ण है ये अलग अलग हैं। यदि आपको विकर्ण का मान दे दिया जाए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब ये है कि यदि आपको विकर्ण दे दिए जाए तो उसका क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखना, 1/2 गुणा x गुणा में क्या होगा भाई, y होगा। मतलब 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का क्या होगा, गुणनफल होगा। x का मतलब पहला विकर्ण और y का मतलब क्या हो गया भाई, दूसरा विकर्ण। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण दिए जाए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। अच्छा, तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, तीसरी बात इसमें याद रखनी है आपको, यदि समचतुर्भुज की भुजा तथा ऊंचाई दी जाए, तथा ऊंचाई दी गई हो तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई। अच्छा, भुजा और ऊंचाई का मतलब, अगर आपको नीचे की भुजा, मतलब ये सारी भुजा ए दे रखा है और इसकी ऊंचाई का मतलब अगर यहां से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया जाए तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री का, और ये इसकी क्या होगी भाई, ऊंचाई। आपको प्रश्न ये भी दिया जा सकता है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो वहां पर बनने वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि आपको भुजा और उसकी ऊंचाई दी गई हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल आधार गुणा ऊंचाई कर देना है। क्या कर देना है भाई, आधार गुणा में ऊंचाई। अच्छा, यहाँ आधार का मतलब क्या है, आधार का मतलब है नीचे वाली साइड। तो ये नीचे वाली साइड भुजाई तो होगी ना आपकी, तो a गुणा में आपको क्या कर देना है, h कर देना है। आप उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे। ठीक है ना। अभी तक मैंने केवल 2 स्लाइड पढ़ाई है आपको, दोनों एक बार रिपीट कर रहा हूं। धीरे धीरे बस आप केवल बातों को समझो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। समचतुर्भुज बहुत इजी टॉपिक है भाई आपका। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एग्जामिनर कौन कौन से चतुर्भुज से सवाल देगा, या तो वर्ग से देगा, या आयत से देगा, या समचतुर्भुज से देगा, या समांतर चतुर्भुज से देगा, या फिर समलंब चतुर्भुज से, या फिर हो सकता है कि वो कोई पतंग वाली आकृति बना दे और उससे सवाल आपको दे दे। ठीक है ना। तो इन सभी की हम चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं, समचतुर्भुज को पढ़ रहे हैं। अच्छा, समचतुर्भुज की विशेषता क्या है। सम का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं। जिस आकृति में चारों भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाएगा, आपका समचतुर्भुज। अच्छा सर, चारों भुजाएं समान है तो क्या चारों कोण भी समान होंगे, ऐसा कंफर्म नहीं है।
ये फिक्स नहीं है कि चारों उसके कोण क्या हो समान, लेकिन ये कंफर्म है कि उसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, मतलब इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, इसके जो चार एंगल है ना, इन चारों के योग, इन चारों अंत्य कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। भाई तीन आकृति, तीन कोण है तो 180 डिग्री, चार है तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि समचतुर्भुज का परिमाप पैरामीटर क्या होगा? 4 गुना भुजा, मतलब भुजाओं का योग कर दिया तो 4a आ गया, 4a का मतलब हो गया 4 गुना भुजा। दूसरी बात बताई कि यदि विकर्ण दिए गए हो, समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हो, इसकी भी लेंथ दे रखी हो, इसकी भी लेंथ दे रखी हो, तो वहां पर डायरेक्ट उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका होगा 1/2 x गुना वाई। x गुना वाई का मतलब है दोनों विकर्णों के गुणनफल। तीसरे नंबर पे हमने बात करी कि अगर आपको समचतुर्भुज की भुजा दे दी जाए और उसकी ऊंचाई दे दी जाए तो कुछ नहीं करना कि उस भुजा को आप ऊंचाई से गुणा कर देना, मतलब आधार गुना ऊंचाई कर देना, क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर है। अब इसकी और जो छोटी मोटी बातें हैं वो सारी चीजें हम मतलब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अभी तक आपको एक स्लाइड बताइए ना, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसकी, ठीक है ना। ये जो बातें मैंने की है ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही बातें आगे प्रश्नों में चलकर काम आने वाली है अपने। तो सबसे पहले नंबर पर आप बात करेंगे कि समचतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा, 360। ये अभी जस्ट मैंने 1 मिनट पहले यही बात बोली है कि समचतुर्भुज के चारों अंत्य कोण। अब चारों अंत्य कोणों का मतलब क्या है कि देखो, अगर इस कोण का नाम ए दे दिया जाए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, तो इस पूरे की बात होगी भाई, इस पूरे की बात होगी, इधर इस पूरे की बात होगी, इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी, इन चारों का जो टोटल योग है वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। चारों अंत्य कोणों का टोटल योग कितना होना चाहिए? 360। अब दूसरी काम की बात सुनना, ये सबको पता है कि अगर 4 भुजा है, 4 कोण है, तो वहां पर उन चारों का टोटल योग जो होगा वो कितना होगा? 360। लेकिन सबसे काम की बात मेरी सुन लेना, मैं यहां पर एक नोट लगाकर लिख देता हूं। समचतुर्भुज में 2 लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समचतुर्भुज में 2 लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है भाई? 180 डिग्री। मतलब अगर सबसे पहले इन दोनों की चर्चा करो तो आप ये कह सकते हो कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अच्छा, इन दोनों की बात ना करके इन दोनों की करो तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। अगर इन दोनों की बात करते हो तो कोण डी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री, और इन दोनों की बात करते हो तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। इन बातों को याद रखना। समचतुर्भुज के 2 लगातार कोणों का योग हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है। समचतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो 360, लेकिन 2 लगातार कोणों का योग कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। और क्या बातें आपको कोण से रिलेटेड आपको याद करनी है, ध्यान से सुनना। समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण, आमने सामने से पहले ध्यान से, अच्छा, समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इस बात का क्या मतलब है? अगर इस शीर्ष का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी दिया जाए, तो अभी जैसे हमने पढ़ा है कि इन दोनों कोणों का योग, इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान, इन दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। अगर मैं आपको ये कहूं कि कोण ए का मान 110 डिग्री है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा भाई? 70 डिग्री का।
अच्छा, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 180। तो इन दोनों में से इसका पता है ये 70 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने का होगा? 110 डिग्री का। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो इसका पता है कि ये 110 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का होगा। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकल कर आया कि सर बी, कोण बी का मान 70 डिग्री, उसके सामने वाले का मान 70 डिग्री। ऐसे ही कोण ए का मान 70 डिग्री, कोण ए का मान 110 डिग्री, तो इसके सामने कोण डी का मान क्या होगा? 110 डिग्री। मतलब समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं हमेशा। तो यहां से एक बात लिख सकता हूं कि कोण ए जो है वो किसके बराबर होगा? कोण डी के बराबर होगा। और कोण जो बी है हमारा ये किसके बराबर होगा? कोण सी के बराबर होगा। इन दोनों बातों को भी आपको याद रखना है, इन दोनों बातों को भी क्या करना है? याद रखना है। यहां से 3 बातें आपको याद रखनी है कोण से रिलेटेड, कोण से रिलेटेड कि समचतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री, समचतुर्भुज के 2 लगातार कोणों का योग 180 डिग्री। और तीसरी बात याद रखनी है कि समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। कोण से रिलेटेड सवाल आएगा तो इन 3 में से सवाल मिलने वाला है आपको, ठीक है। अब और क्या क्या बातें हैं समचतुर्भुज को लेकर उसकी भी हम चर्चा करते हैं। देखो इधर एक समचतुर्भुज है आपके पास, समचतुर्भुज, ठीक है। अब देखो क्या ये चारों भुजाएं बराबर होंगी क्या? बिल्कुल सर, अगर समचतुर्भुज की बात तो कर रहे हो ना तो ये चारों भुजाएं आपस में क्या होने वाली है? बराबर। अच्छा ये बताइए समचतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? सर समचतुर्भुज में केवल और केवल 2 विकर्ण हो सकते हैं, लेकिन ये चारों भुजाएं बराबर है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपके विकर्ण भी क्या हो? बराबर। जैसे हमारी एक वर्गाकार आकृति होती है ना, वर्गाकार आकृति, अगर इन दोनों कोणों को पकड़कर मैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ खींच दूं तो इसी प्रकार की आकृति बनेगी। जैसे जैसे खींचते जाओगे वैसे वैसे ये वाला जो विकर्ण है ये तो छोटा होता जाएगा और ये वाला क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। एक वर्गाकार आकृति से ही हम समचतुर्भुज का निर्माण करते हैं, एक वर्गाकार आकृति से किसका निर्माण करते हैं? समचतुर्भुज का निर्माण करते हैं। अच्छा यहाँ पे आ जाइए। अब दूसरी बात आपको ये याद रखनी है इसमें कि एक समचतुर्भुज में जो दोनों विकर्ण होते हैं ये जिस बिंदु पर आते हैं, या फिर ये कह दो कि जब ये दोनों विकर्ण लंब सम द्विभाजक करते हैं ना, तो ये दोनों विकर्ण बराबर टुकड़ों में टूट जाते हैं, ये दोनों की लंबाई बराबर होगी। अगर ये पूरा का पूरा मान आपका y का है तो ये वाली वैल्यू y/2 की होगी और ये वाली वैल्यू भी y/ कितने की होगी? 2 की। अगर इस पूरे की वैल्यू आपकी x है, पूरे की वैल्यू कितनी है? x है, तो जब ये दोनों लंब आपस में टकराए होंगे तो ये 2 बराबर भागों में बट चुका है, ये 2 बराबर भागों में टूट चुका है। अगर ये वैल्यू x है तो ये वाली वैल्यू x/2 और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी? x/2 होगी। क्या हो जाएगी भाई? x/2। कुल मिलाकर यहां पर एक बात आपको याद रखना है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण लंब सम द्विभाजक करते हैं तो विकर्ण आपस में 2 बराबर भागों में बट जाते हैं, 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। एक लाइन तो ये लिख लेना, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, लिख लेना, ठीक है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं इसको। जब समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण लंब सम द्विभाजक करते हैं तो विकर्ण आपस में 2 बराबर भागों में बट जाते हैं। अगर ये वाला विकर्ण x का है तो आधा आधा हो जाएगा, x/2 x/2। ये वाला विकर्ण y का है तो 2 बराबर भागों में y/2 और y/2 में बढ़ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात दूसरी कौन सी होगी? जहां पर दोनों लंब सम द्विभाजक करते हैं, और ये त्रिभुज में भी मैंने आपको बताया, वर्ग में भी बताया, मैंने वृत्त सर्किल में भी बताया कि जब भी परपेंडिकुलर डाला जाता है जिस भुजा के ऊपर, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 90। तो ये जो दोनों विकर्ण जहां पर टकराते हैं
वहां पर ऑटोमेटिक कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का क्या बन जाएगा एंगल। यहां पर टकरा रहा है ना, तो यहां जो एंगल बन रहे हैं चार, ये चारों के चारों एंगल 90 90 90 और 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। दो बातें आपको लिखनी है, दो बातें, जिसमें पहली बात कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जब लंब समद्विभाजक करते हैं तो विकर्ण बराबर दो टुकड़ों में बंट जाते हैं। दूसरी बात, जब समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण लंब समद्विभाजक करते हैं तो वहां पर हमेशा समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। लिख देता हूं मैं यहां पर, जब समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं तो वहां पर हमेशा समकोण होगा। समकोण का मतलब ही क्या होता है भाई, 90 डिग्री होता है। और ऊपर वाली बात क्या है, जब समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजक, जब लंब समद्विभाजक होते हैं तो विकर्ण दो बराबर भागों में बट जाता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें क्या बताया, चतुर्भुज के मैंने प्रकार बताए आपको। चतुर्भुज के प्रकार के बाद में हमने सबसे पहले समचतुर्भुज पढ़ा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो। उसके बाद में हमने इसका परिमाप के बाद में यदि विकर्ण दे रखे हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, और अगर विकर्ण नहीं दे रखे, उसकी भुजा और केवल उसकी हाइट दे रखी है तो वहां पर उसका क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई। उसके बाद मैंने कहा कि समचतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होगा। फिर उसके बाद ये कहा कि उसकी दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री का। तीसरी बात ये कही कि उसके आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होंगे। उसके बाद मैंने कहा कि समचतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण लंब समद्विभाजक करते हैं तो वहां पर विकर्ण दो बराबर भागों में बटेगा, और जहां विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजक होंगे वहां पर हमेशा क्या बनेगा भाई, समकोण बनेगा। अभी तक इतनी सी छोटी सी हमने चर्चा करी है और उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे चलते हैं कि अगर आपको भुजा की वैल्यू निकालनी हो या उसकी हाइट की वैल्यू निकालनी हो, पर्सनल अगर भुजा की वैल्यू निकालनी हो और हाइट की वैल्यू निकालनी हो तो हमें क्या करना चाहिए वो ध्यान से समझो। समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हो, मतलब आपको विकर्ण तो दे रखा है कि साहब विकर्ण तो आपके ये है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण कहते कि 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, और आपसे उस समचतुर्भुज की भुजा पूछ ली जाए। क्या पूछ ली जाए भाई, भुजा पूछ ली जाए। जैसे अगर इस एंगल का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, ये आपका एक समचतुर्भुज है। इनके दोनों विकर्ण आपको दिए गए हैं कि ये वाला जो विकर्ण है ना, ये तो y सेंटीमीटर का है, और ये वाला जो विकर्ण है ये आपका x सेंटीमीटर का है। दोनों विकर्ण आपको दे रखा है। अच्छा ये बताइए, दोनों विकर्ण जहां पर आपस में लंब समद्विभाजक होंगे तो वहां पर ये दोनों बराबर भागों में बटेंगे या नहीं बटेंगे? बिल्कुल बटेंगे। सर अगर ये y सेंटीमीटर का है तो ये y/2 का होगा, और ये भी क्या होगा, y/2 का। अच्छा ये x सेंटीमीटर का है तो ये भी दो बराबर भागों में बटेगा। सर ये x/2 का होगा, और ये टुकड़ा भी x/2 का भी होगा। आपको भुजा याद करनी है। इस समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर और ये भी a सेंटीमीटर। तो यहां आपको a की वैल्यू याद करनी है कि a का मान क्या होगा।
वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि ए का जो मान होता है ये 1/2 √x² प्लस y² होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तो शायद हो सकता है कि आप डायरेक्ट बता रहा हूं तो रट्टा नहीं मार पाओ, क्योंकि आपको डायरेक्ट बता दिया कि इसका फॉर्मूला याद करना है, तो आप रट्टा मारोगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में भूल जाओगे। मैं इसकी पूरी प्रोसेस बता रहा हूं कि ए की वैल्यू ये निकल कर क्यों आती है, ठीक है ना। तो पहले तो आप ये बताइए कि जब आपके पास ट्राइंगल बनता है, ये त्रिभुज बन रहे हैं ना भाई, जब ट्राइंगल बनता है तो ट्राइंगल में आप कैसे पहचानते हो कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। सर 90 डिग्री का कोण मिल जाए तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो यहां पर आपको देखो 90 डिग्री का कोण दे रखा है। 90 डिग्री का कोण कहां पर दे रखा है, मैंने कहा कि जब लंब समद्विभाजक होते हैं तो यहां पर ऑटोमेटिक क्या बनता है भाई, 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, मतलब ये जो ए है ना ये कर्ण का काम कर रहा है। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, लंब का स्क्वायर। यहाँ कर्ण कौन है सर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, इसका मतलब ए जो है वो हमारा कर्ण है, तो ए का स्क्वायर। आधार कौन है, इसको छोड़कर इन दोनों में से किसी को भी आधार मान लो, x/2 को मान लो या y/2 को। अगर x/2 को आप आधार मानते हो तो लंब क्या हो जाएगा, y/में क्या होगा भाई, 2 होगा। स्क्वायर निकालना, स्क्वायर लगा दिया, इधर a² बराबर हल करो x² और बटे में कौन होगा भाई 4, इधर होगा y² और बटे में कौन होगा 4। अच्छा दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा सर, दोनों का एलसीएम दोनों जगह पर सेम संख्या है तो 4 आएगा। 4 का भाग 4 में एक बार को इससे गुणा किया x², इधर कौन आएगा y²। यहां से अगर a की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और जब स्क्वायर को हटाओगे तो उधर रूट चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी √x² प्लस y² और बटे में कौन आएगा 4। अब देखो ऊपर वाली संख्या गुणा में नहीं है, अगर गुणा में होती तो मैं स्क्वायर को देकर यहां से रूट निकाल देता, ठीक है ना, लेकिन बटे वाले 4 को तो हल कर ही सकते हैं ना, और 4 की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दूं कि यहां से अगर a की वैल्यू निकालनी है तो x² और प्लस y², ये तो ऐसे की ऐसे रूट में रहेगा, और यहाँ 4 की वैल्यू निकल जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी आएगी 2। अच्छा इस बटे वाले 2 को मैं इस प्रकार से ना लिखकर यहाँ पर 1/2 लिख दूं तो बात तो बराबर ही होगी ना, बात तो बराबर ही होगी ना। तो a की वैल्यू निकल कर क्या आ गई मेरे पास, a की वैल्यू निकल कर आई 1/2 √x² और प्लस में क्या निकल कर आया भाई y²। ये a का मतलब क्या है, a का मतलब है भुजा, x का मतलब क्या है विकर्ण, y का मतलब क्या है विकर्ण। जब आपको समचतुर्भुज के विकर्ण दे दिए जाएं, समचतुर्भुज के विकर्ण दे दिए जाएं और भुजा याद करनी हो तो भुजा निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना 1/2 रूट पहला विकर्ण उसका स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण उसका भी क्या कर देना स्क्वायर निकाल देना, वैल्यू आपके पास भुजा की आ जाएगी, भुजा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी भाई। बात क्लियर है यहां तक की, ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि अगर समचतुर्भुज में, अगर समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हो, विकर्ण दिए गए हो इसका मतलब इस चीज का नाम ए बी सी और डी, सी और डी। अब देखो इस वाले विकर्ण को मान लो कि आप y है और ये वाला विकर्ण कौन है हमारा x है। ये जिस बिंदु पर लंब समद्विभाजक हो रहे हैं इसकी वजह से ये 2 बराबर भागों में, ये भी 2 बराबर भागों में, ये y है तो ये y/2 होगा, ये भी y/2 होगा, ये x/2 होगा और ये भी क्या होगा भाई x/2 होगा। जब समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हो, बात क्लियर है, तथा ऊंचाई ज्ञात करनी हो, ऊंचाई का मतलब h का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो, h का मान निकालना हो। अभी थोड़ी देर पहले की एक कहानी है, देखो h कब आता है, क्षेत्रफल के कौन से फॉर्मूले में h आता है, जब आधार गुणा ऊंचाई कर रहे होते हो ना तो वहां h आता है ना। तो समचतुर्भुज के मैंने 2 क्षेत्रफल आपको बताए, पहला क्षेत्रफल तो ये बताया कि 1/2 गुणा x गुणा y होगा, ये कब होगा जब दोनों विकर्ण आपको दे रखे होंगे,
और दूसरा क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया कि जब सर विकर्ण ना दे रखे हो, भुजा और ऊंचाई दे रखी हो, तो आधार गुणा में हम क्या करते हैं, आधार गुणा में क्या कर देते हैं, ऊंचाई कर देते हैं। बेस इंटू बी इंटू क्या कर देते हैं हम, बी इंटू क्या कर देते हैं भाई, एच कर देते हैं। बेस का मतलब होता है भुजा, और भुजा को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो यहां पर इस आधार की जगह पर तो मैं ए रख दूं, आधार की जगह पर तो ए रख दूं, क्योंकि आधार का मतलब भुजा होती है, और ऊंचाई की जगह पर मैं एच रख देता हूं, जो एच का मान हमें निकालना है। अच्छा, इन दोनों समीकरणों को मैं आपस में बराबर कर दूं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को आपस में बराबर कर दूं, तो 1/2 गुणा एक्स गुणा में क्या होगा भाई, और बराबर ए गुणा में क्या होगा, एच होगा या नहीं होगा भाई, ए गुणा एच होगा। अच्छा, इन सभी वैल्यू में से हमें किसकी वैल्यू अच्छे से पता है, सर अभी थोड़ी देर पहले हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने ए की वैल्यू निकाली थी। जो ए का मान है, इस मान को उठाओ और उस फॉर्मूले की तरफ लेकर चलो, तो ए की जो वैल्यू है यहां पर रखना पड़ेगा, ए की जगह पर 1/2 √x² प्लस y², और गुणा में कौन है मेरे पास, गुणा में बाहर की तरफ है h। सर इधर वैल्यू है 1/2 गुणा x गुणा में कौन है y। जब चिन्ह किसका हो, बराबर का, तो आपस में वैल्यू काट सकते हो आप, 1/2 से 1/2 को कैंसिल कर दिया, मुझे केवल h का मान निकालना है, h के साथ ये संख्या गुणा में है, इसको यदि इधर लेकर आऊं तो वो किस में आ जाएगी, भाग में। तो x गुणा y का मतलब हो गया xy, और बटे में √x² प्लस y² किस में आ जाएगा, बटे में, और बराबर में ये किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, h की। ये h के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। सारे काम मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कहां पर और किस तरीके से यूज होंगे, आपको इतनी प्रोसेस याद नहीं करनी। अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तो यहां पर मैंने आपको 4-5 फॉर्मूले, जो मेजर फॉर्मूले बताए हैं, बस उनको आप रट्टा मार दो। अगर रट्टा मार सकते हो तो अच्छी बात है, रट्टा नहीं मार सकते हो तो मैंने पूरी प्रोसेस आपको समझा दी। क्या प्रोसेस समझाई है, किसकी बात कर रहे थे हम, समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज के अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सर इसकी चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं आपस में बराबर, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं। विकर्ण कितने होंगे, 2, और दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर लंब समद्विभाजक होते हैं, इसकी वजह से ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा, y/2 y/2, ये भी 2 बराबर भागों में x/2 और x/2, ये बात बताई। उसके बाद फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े हमने, सबसे पहले हमने परिमाप पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने कि अगर आपको विकर्ण दे दिए जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, तीसरे नंबर पे पढ़ा कि अगर विकर्ण नहीं दिए जाए तब क्षेत्रफल क्या होगा, चौथे नंबर पे पढ़ा कि इसकी ए का मतलब है भुजा निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, और 5वें नंबर पे जो फॉर्मूला पढ़ा इसकी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, समचतुर्भुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो ऊंचाई ये वाली होती है, ये h होता है, ठीक है ना। परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा, सर चारों भुजाओं का योग मतलब 4a। जब विकर्ण दे दिए जाए तो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणा कर दो, x गुणा y। जब विकर्ण नहीं दिए जाए तो आधार गुणा में क्या कर देना, ऊंचाई। जब भुजा का मान निकालना हो तो 1/2 √x² प्लस y², और यदि आपको ऊंचाई निकालने को कहे तो इस रूट वाले वैल्यू को तो नीचे कर दो, मतलब ये तो हो जाएगा आपका x² प्लस y²। सर ऊपर क्या आएगा, ऊपर x और y गुणा में आएंगे, तो यहां पर कर दीजिए xy। ये 5 फॉर्मूले याद है ना, समचतुर्भुज का कभी गलत हो ही नहीं सकता सवाल, कभी भी गलत नहीं हो सकता भाई, कभी गलत नहीं हो सकता। मैं इस स्लाइड के ऊपर जो 5 बातें लिखी है ना, उनको मैंने पूरा 0 से समझा दिया आपको, पूरा का पूरा 0 से समझा दिया। कौन से रिलेटेड क्या क्या बातें पढ़नी है वो भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आ रहा हूं जो प्रीवियस एग्जाम में सवाल पूछ रखे हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में सवाल पूछ रखे हैं ना भाई समचतुर्भुज के, उन सवालों के ऊपर आ रहा हूं, और
अब जो सवाल आपको दिखाई देंगे वो इन 5 फॉर्मूले के बगैर आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो अब सवाल के ऊपर आते हैं। सबसे पहला सवाल आपको सामने स्लाइड पर दिख रहा होगा, इसको ध्यान से पढ़ो पहले। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया आपको दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का क्या हो, दुगना। भाई जो दो विकर्ण होते हैं ना, एक तो x होता है और एक y होता है। अगर ये वाला विकर्ण 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा कितने का है, 10 का। ऐसे समझा रखा है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से क्या है भाई, दुगना। अच्छा, इसको 10 मानते हो तो आप चाहो तो इसको 20 मान सकते हो, बात तो बराबर ही होगी। लेकिन हमें वहां पर डेटा नहीं मानना, जैसे 5 10 नहीं मानना, 10 20 नहीं मानना, क्योंकि डेटा तो हमें दे नहीं रखा। तो यहां पर मान लो कि जो पहला विकर्ण है, यहां पर मान लो कि जो पहला विकर्ण है वो पहला विकर्ण एक्स वाई मान लो कुछ भी, और जो इसका दूसरा विकर्ण है ये x मानते हो तो 2x कर दो, y मानते हो तो 2y कर दो। देखो यहां पर कह रहा है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगना है। अगर मैं आपको ये कहूं कि दूसरा विकर्ण क्या है x, तो पहला विकर्ण क्या हो जाएगा 2x। अच्छा ये बताइए, जब आपको विकर्ण दे रखे हो तब उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x गुणा में क्या होगा y। क्षेत्रफल तो आपको दे ही दिया था, क्षेत्रफल कितना दिया सर? 144 दे दिया, बराबर 1/2, इसकी वैल्यू x रख दो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अच्छा काटो इनको, अगर काट सकते हो तो क्या मैं 2 से 2 को काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ, ये तो गुणा में है। तो यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, x को x से गुणा किया तो x² बराबर 144, तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लगेगा, तो x की वैल्यू निकलकर कितनी आ गई, 12। अगर x की वैल्यू निकलकर 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी भाई? तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 24। तो दोनों विकर्ण हो गए हमारे 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। जब आपको विकर्ण के बारे में कह रहा है ना, तो विकर्ण की वजह से जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है वो ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की तुलना में दुगना है तो 2 कर दो, 3 गुणा है तो 3x कर दो, 5 गुणा है तो 5x कर दो। वहां से आपके पास x की, और अगर 5x है तो 5x की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है ना। अच्छा इसमें सबसे छोटा विकर्ण और बड़ा भी पूछ सकता है। अगर छोटा पूछा होता तो 12 सेंटीमीटर और बड़ा पूछा होता तो 24 सेंटीमीटर। दोनों विकर्णों का अंतर भी पूछ सकता है, तो अंतर 12 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। दोनों विकर्णों का योग भी पूछ सकता है, तो 12 और 24 कितना हो जाता, 36 हो जाता। तरह तरह के सवाल बन सकते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले आते तो आप सवालों के आंसर दे सकते हो। जैसे अगले वाला सवाल देखो, एक समचतुर्भुज का परिमाप। अच्छा मैंने समचतुर्भुज का परिमाप आपको बताया कि समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है भाई, 4a होता है। तो परिमाप की जगह तो कितना रख दो, 40, बराबर में 4a। यहां से a का मान निकाल लो, 4 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो 40/4 बराबर a। तो a की वैल्यू निकलकर कितनी आ गई भाई, 10 आ गई। अगर ये सेंटीमीटर में है तो भुजा भी किस में आ गई, सेंटीमीटर में। अब a का मान हमें पता है, अब आगे चलो क्या पूछा है आपसे, तथा उसकी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब h, ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। अच्छा ये सेंटीमीटर नहीं, ये भी मीटर में है भाई, ये भी किसमें, मीटर में। तो ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा 10 मीटर, और ये कितना हो गया, 5 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, समचतुर्भुज की जब भुजा आ जाए और उसकी ऊंचाई, a का मतलब भुजाई तो है ना, और h का मतलब क्या है, ऊंचाई। जब भुजा और ऊंचाई हो तो वहां पर क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है सर? वहां क्षेत्रफल बराबर होगा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा आधार का मतलब भुजाई होता है क्या? बिल्कुल भुजाई होता है। तो भुजा कितनी है हमारी, 10, और गुणा में क्या करना है, 5। 10 को 5 से गुणा किया, 50 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्षेत्रफल 2 होते हैं, दोनों को विशेष तौर से याद रखना। अगर विकर्ण दे रखे हैं तब कंडीशन अलग लगेगी, मतलब 1/2 x गुणा वाई। जब विकर्ण नहीं दे रखे हो
भुजा और ऊंचाई दे रखी हो तब क्षेत्रफल बनेगा उसका आधार गुना में क्या बनेगा, ऊंचाई। आधार का मतलब ही क्या होता है भाई, भुजा होता है। ठीक है ना। अच्छा, अगले सवाल पे चलो, जो खतरनाक लेवल के सवाल है। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक 5 का है भाई और एक 12 किसका है, सेंटीमीटर, उस समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको एक नोट लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले कि यदि समचतुर्भुज की विकर्ण दिए जाए और भुजा ज्ञात करनी हो, तो भुजा ज्ञात करने के लिए ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। और ये फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे वो फॉर्मूला क्या है हमारा, कि अगर सर हमें डायरेक्ट ए का मान चाहिए तो 1/2 √x² और प्लस में y² यूज करना पड़ेगा। सर 1/2 तो कांस्टेंट है, फिक्स राशि है। √x की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर। 1/2 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आएगा। और √169 की वैल्यू कितनी होगी, 13। तो 1/2 गुणा में 13, इसका मतलब इसे हमें काटना पड़ेगा। 2 से 13 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 6.5 बार। तो 6.5 सेंटीमीटर उसकी क्या आ जाएगी, भुजा। और भुजा की वैल्यू 6.5, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। क्लियर बात, ठीक है ना। जबरदस्त सवाल है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में मिलेंगे आपको। अब भुजा ज्ञात करनी है तो उसके लिए आप समकोण त्रिभुज वगैरह मत बनाओ, इतनी प्रोसेस पे मत जाओ। मैंने उसका पूरा निचोड़ निकाल के बता दिया कि अगर विकर्ण देकर भुजा पूछता है ना, तो भुजा निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपका ये वाला ही निकल कर आने वाला है। ठीक है, और आंसर आपका 6.5 ही आएगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। ये सारे के सारे सवाल पिछली भर्तियों में आ रखे हैं भाई, राजस्थान की एग्जाम में और कोई एसएससी जैसे एग्जाम में पूछ रखे हैं पहले। ठीक है ना। देखिए अगला सवाल है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक विकर्ण तो 32 सेंटीमीटर का और दूसरा जो विकर्ण है वो 24 सेंटीमीटर का है। उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो। अब मुझे एक बात बताओ, परिमाप कैसे निकालते हैं। सर परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा जिंदाबाद है 4a। अब 4 का तो पता है, 4 की जगह तो 4 ही आएगा, लेकिन a का पता नहीं। और a का मतलब क्या होता है, भुजा। जब आपको विकर्ण दे रखे हो तो भुजा का मान निकालने का अभी फॉर्मूला बताया था, 1/2 √x² प्लस में y²। यहां से आप a का मान निकाल लो और वो a का मान यहां पे रख दो। a का मान निकालो, a बराबर 1/2, x की वैल्यू कौन होगी, 32, तो 32 का स्क्वायर। y की वैल्यू कौन होगी, 24 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1024 होगा। 32 का स्क्वायर 1024, तो 1/2 √1024 प्लस 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 1600 बनेगा। तो 1/2 √1600 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 40। तो 1/2 गुणा में 40, और 40 को इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 20। और ये 20 किसका मान निकल कर आ गया, a का। a का मान उठाओ और यहाँ पे रख दो, बस आंसर दूसरी लाइन में आ जाएगा। 4 गुणा 20, 20 को 4 से गुणा किया, 80 सेंटीमीटर। उस समचतुर्भुज का क्या होगा, परिमाप। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ऑप्शन नंबर सी। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके फॉर्मूले होने वाले हैं ना, बस वो 5 जो मैंने एक स्लाइड पे लिखे थे, वो 5 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए, मैं विद गारंटी कह रहा हूं, समचतुर्भुज का कभी आप जिंदगी में सवाल गलत कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। परिमाप, क्षेत्रफल, भुजा डायरेक्ट निकालने का और ऊंचाई डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला, बस अगर ये आपको समझ में आ गया ना, आप भाई कभी भी सवाल गलत नहीं करोगे समचतुर्भुज का। एक लास्ट सवाल और देखते हैं, फिर उसके बाद हम समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज को भी इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं। पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। लास्ट सवाल है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32, 24 है, उस समचतुर्भुज की ऊंचाई। सेम पहले वाला ही सवाल आपसे रिपीटेशन में पूछ लिया है, लेकिन अब की बार ऊंचाई पूछा है, भुजा नहीं पूछा। ठीक है ना। अगर ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या बताएगा, सर xy तो ऊपर रहेगा,
और बट्टे में वो रूट वाली वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है, पहला विकर्ण कितना 32 गुणा में दूसरा विकर्ण कितना 24 और बटे में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी सर 32 का स्क्वायर कितना होगा 1084 और 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास 1600 आएगा, 1600 की वैल्यू 40 आएगी। तो 32 गुणा 24 और बटे में कौन होगा 40, होगा या नहीं होगा। 4 से काटा 6 बार, 4 से काटा 10 बार, गुणा कर लो आप, इन दोनों को गुणा करोगे तो 192 आएगा। 192 में जब 10 का भाग दोगे तो h का मान निकलकर भाई 10 है तो एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 19.2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आएगी। 19.2 कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन। आप पूरी प्रोसेस हल कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था भाई अगर आप इस वाली प्रोसेस को हल करोगे, इसको हल करोगे, इसको हल करोगे तो 40 आएगा। 40 आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे तो केवल इसी की वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू 40 आ गई, वो 40 मैंने डायरेक्ट ही रख दिया। काटा पीटी करी, मैंने काटा पीटी की 4 से 6 बार, 4 से 10 बार। अच्छा इसको 2 से और काट सकते हो, लेकिन मैंने क्यों नहीं काटा, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन इजी करनी थी। 6 को मैंने 32 से गुणा किया 192, 10 का भाग देना इजी रहता है क्योंकि 10 के अंदर एक जीरो आती है तो दाईं तरफ से एक अंक जोड़ के पॉइंट लगा दो, आंसर 19.2 आ जाएगा सेंटीमीटर में। और ये आपकी क्या होगी, उस समचतुर्भुज की ऊंचाई होगी। उस समचतुर्भुज की क्या होगी भाई, ऊंचाई होगी। ज्यादा बड़ा आपका चैप्टर नहीं है, मात्र 1 घंटे का चैप्टर है। 1 घंटे अगर आपने ढंग से समझ लिया, 1 घंटे दोबारा और समझ लो तो आप इस समचतुर्भुज के अंदर जिंदगी में कभी गलत आंसर नहीं दोगे। बस 5 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, परिमाप, क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल, भुजा निकालना, ऊंचाई निकालना, बस ये 5 फॉर्मूले आपको एक फोकट का नंबर दिला देंगे। ठीक है भाई, तो बाकी की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। समांतर चतुर्भुज की हम बात करेंगे, समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे। इस सेशन के लिए इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।